जी, अब हम सोइल क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। इंडियन सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया? इससे पहले हमने कर लिया पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, टेक्सचरल चार्ट क्लासिफिकेशन, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, पार्टिकल साइज, टेक्सचर, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, और चौथा है अब इंडियन स्टैंडर्ड सोइल क्लासिफिकेशन। हमने पहला कर लिया पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, दूसरा कर लिया हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, तीसरा कर लिया टेक्सचर क्लासिफिकेशन, चौथा है इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। इंडियन सोइल क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। इन दिस सोइल क्लासिफिकेशन सोइल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब इंडियन सोइल क्लासिफिकेशन के आधार पर सोइल को क्लासिफाई करते हैं 3 बेसिस पर: पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल के साइज के ऊपर, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक और कंप्रेसिबिलिटी। 3 चीज़ पर डिपेंड करता है इंडियन सोइल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है पार्टिकल साइज, दूसरा है प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी, तीसरा है कंप्रेसिबिलिटी। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्रेसिबिलिटी और प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक 3 चीज़ पर निर्भर करता है। दिस मेथड सोइल इज ब्रॉडली क्लासिफाइड कोर्स ग्रेन सोइल एंड फाइन ग्रेन सोइल। ब्रॉडली कोर्स ग्रेन सोइल एंड फाइन ग्रेन सोइल। कोर्स ग्रेन सोइल टर्म एज कोर्स ग्रेन सोइल 50% या मोर देन 50% या मोर देन 50% सोइल फ्रैक्शन, मोर देन 50% सोइल फ्रैक्शन, ग्रेटर देन 0.075, ग्रेटर देन 0.075 mm, 0.75 mm पर रिटर्न होना चाहिए, या ग्रेटर देन 0.075 mm या फिर 0.075 mm पर रिटर्न होना चाहिए। मोर देन 50%, कॉस्ट सीविंग कहते हैं। मोर देन 50% 0.075
mm पर रिटर्न होना चाहिए। कोर्स सीवन इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज ग्रेवल एंड सैंड। जो ये कोर्स ग्रेन सोइल है ये 2 भागों में बांट दी गई है, ग्रेवल एंड सैंड। यदि 50% या उससे अधिक सोइल कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन ग्रेटर देन 75 माइक्रोन, साइज इज ग्रेटर देन 4.75, मतलब कि जो हमने छानी 50% या उससे ज़्यादा फ्रैक्शन कोर्स ग्रेन सोइल का 4.75 से अधिक 50% से अधिक है, मतलब 50% से जिसका 4.75 mm से ज़्यादा पार्ट 4.75 mm पर रिटर्न करता है 50% से ज़्यादा हिस्सा, उसको हम बोलते हैं ग्रेवल, अन्यथा सैंड होती है। ग्रेटर देन 4.75 gravel. In this method, coarse grain soil further classified on the basis of percentage fineness, percentage of particle finer than 75 micron या 0.075 mm are termed as fineness. Coarse grain soil is further classified on the basis of fineness. जो coarse grain soil है वो further classified की जाती है on the basis of percentage fineness. Particle finer than 75 micron are termed as fineness. जो परसेंटेज पार्टिकल है वो फाइनर देन 75 माइक्रोन 75 माइक्रोन टर्म एज फाइननेस। फाइननेस अगर 5% से कम है तो ग्रेडेशन, सोइल को इंडिकेट करते हैं ग्रेडेशन में, ग्रेडेशन पे और ग्रेडेशन पे हम देखते हैं ग्रेवल। फाइननेस लेस देन 5% है तो ग्रेडेशन पर निर्भर करता है। तो इसमें ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। वेल ग्रेडेड का मतलब क्या होता है? वेल ग्रेडेड ग्रेवल का मतलब क्या होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी मोर देन 4 एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3। पुअरली ग्रेडेड का मतलब ये 4 से कम होना चाहिए और ये 1 से 3 के से ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं सैंड। सैंड में वेल ग्रेडेड सैंड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी मोर देन 6 एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच में ही होता है। पुअरली ग्रेडेड सैंड के केस में क्या होता है कि नॉट मोर देन 6 एंड लेस देन 1 या मोर देन 3।
अब परसेंटेज फाइननेस मोर देन 12, अगर परसेंटेज फाइननेस 12 से ज़्यादा है तो इंडिकेट फाइन ग्रेन सोइल आल्सो, मतलब कि वो तो ग्रेडेशन पर निर्भर करता था, लेकिन ये अगर 12% से ज़्यादा है तो फाइन ग्रेन सोइल आल्सो इंडिकेट फाइन ग्रेन सोइल, फाइन ग्रेन सोइल पर निर्भर करता है। इंडिकेट फाइन ग्रेन सोइल, फाइन ग्रेन सोइल को भी इंडिकेट करना पड़ता है इसमें। फाइन ग्रेन सोइल, ग्रेन सोइल। अब जैसे ग्रेवल है तो इसमें ग्रेवल है, इसमें परसेंटेज फाइननेस मोर देन 12 है तो इसमें फाइन ग्रेन सोइल को भी इंडिकेट करना पड़ता है। तो क्लेई ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल, क्लेई सिल्टी ग्रेवल या सिल्टी क्लेई, सिल्टी क्लेई ग्रेवल। अब इसमें 12% से अधिक फाइन सोइल है तो इसमें प्लास्टिसिटी आएगी, तो ये प्लास्टिसिटी के बेसिस पर वो करते हैं, प्लास्टिसिटी के बेसिस पर क्लासिफाइड होता है। जैसे कि क्ले ग्रेवल है तो क्ले ग्रेवल मोर देन प्लास्टिसिटी मोर देन 7 एंड ए लाइन के ऊपर क्ले होता है और क्ले मोर देन सिल्ट। अब जैसे कि यह है सिल्टी ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन 4, क्योंकि सिल्टी है ना तो सिल्टी का प्लास्टिसिटी कम होता है तो लेस देन 4 एंड बिलो ए लाइन। सिल्ट है वो ए लाइन के नीचे आती है एंड क्ले ज़्यादा है, सिल्ट ज़्यादा है क्ले से तो ये आ गया। अब सिल्टी क्लेई ग्रेवल, सिल्टी क्लेई ग्रेवल में 4 से 7 के बीच में होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू और क्ले और सिल्ट लगभग बराबर होती है। उसके बाद में हम देखते हैं सैंड। सैंड में क्या है कि क्लेई सैंड, सिल्टी सैंड, सिल्टी क्लेई सैंड। अब क्लेई सैंड में क्या होता है, क्ले है तो क्ले का प्लास्टिसिटी इंडेक्स मोर देन 7 होता है, मोर देन 7 अबव ए लाइन, ए लाइन के ऊपर क्ले होती है तो यहाँ पे क्ले ज़्यादा। सिल्टी सैंड में क्या होता है कि सिल्टी सैंड में क्या होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन 4 होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन 4 होता है क्योंकि सिल्ट है। और बिलो ए लाइन के नीचे होता है क्योंकि सिल्ट ए लाइन के नीचे ही होती है। अब यह है सिल्टी क्लेई सैंड, तो इसमें क्या है कि 4 से 7 के बीच में प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, 4 से 7 के बीच में प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। अब व्हेन फाइननेस एज इन बिटवीन 5 से 12, अगर फाइननेस 5 से 12 है तो ये ग्रेडेशन और फाइन ग्रेन सोइल दोनों पर निर्भर करता है, ग्रेडेशन एंड फाइन ग्रेन सोइल दोनों पर निर्भर करता है, ग्रेडेशन एंड फाइन ग्रेन सोइल पर निर्भर करता है 5 से 12%। ग्रेवल देखते हैं, पहले ग्रेवल देखते हैं तो इसमें दोनों को इंडिकेट करेंगे फाइन एंड कोर्स दोनों को। तो जैसे कि वेल ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे वेल ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल। तो इसमें वेल ग्रेडेड बोलने के लिए क्या होता है, वेल ग्रेडेड क्यों बोलते हैं, वेल ग्रेडेड इसलिए बोलते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी तो यूज करते हैं इसमें
एंड कर्वेचर 1 से 3 के बीच में होता है। अब क्लेई ग्रेवल है, क्लेई ग्रेवल है तो क्लेई बोलने के लिए इसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी देखेंगे, मोर देन 7 हो गया। अब ए लाइन है क्लेई ग्रेवल इसलिए बोल दिया। अब ऐसे ही पुअरली ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल हो गया। अब पुअरली में क्या है, पुअरली में हो गया मतलब पहले जो हमने देखा है उसी के हिसाब से है ये कि पुअरली ग्रेडेड का मतलब क्या है कि 1 से छोटा या 3 से बड़ा होना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी नॉट मोर देन 6 होना चाहिए। ग्रेवल के लिए 4 होता है, ग्रेवल के लिए 4 होता है ग्रेवल के लिए। और ऐसे ही क्ले इसके लिए 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्ले है तो ये अबव ए लाइन होएगा। उसके बाद में वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल देखते हैं। तो वेल ग्रेडेड है तो वही रूल आ गया कि मोर देन वेल ग्रेडेड, और ग्रेवल है तो ग्रेवल के लिए मोर देन 4 कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच में आएगा। वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड में नॉट मोर देन 4 एंड लेस देन 1 और मोर देन 3। एंड इसमें सिल्टी ग्रेवल में पुअरली ग्रेडेड, सिल्टी ग्रेवल में वही आ जाएगा, मतलब ये ऐसे ही करना है। अब सैंड आ गया तो सेम वही है, सेम ग्रेवल वाला ही, जो ग्रेवल वाला रूल है वही सैंड में अप्लाई करेंगे, वही सैंड में है, वैसे के वैसे ही है, बस ग्रेवल की जगह सैंड लगा देंगे। If the percentage fineness is in range of 5 से 12 and plasticity index in range of 4 से 7, in such case non-plastic classification as follows। मतलब कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 4 से 7 के बीच में दे रखी है और परसेंटेज फाइननेस की रेंज 5 से 12 के बीच में है, तो नॉन प्लास्टिक क्लासिफिकेशन इस हिसाब से करते हैं। फाइन ग्रेन सोइल, अब हमने कोर्स ग्रेन तो पढ़ ली, अब फाइन ग्रेन सोइल देखते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि यदि हम फाइननेस की रेंज 5 से 12 के बीच में लेते हैं, फाइननेस की रेंज 5 से 12 के बीच में है, 5 से 12 के बीच में लेते हैं और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4 से 7 के बीच में ले रखी है, तो ऐसे केस में नॉन प्लास्टिक क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, नॉन प्लास्टिक क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। अब फाइन ग्रेन सोइल आ गई। अब फाइन ग्रेन सोइल में मोर देन 50% सोइल है साइज स्मॉलर देन 75 माइक्रोन, मोर देन 50% स्मॉलर देन 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन से निकल जाती है। इट इज फर्दर क्लासिफाइड ऑन क्ले, सिल्ट, ऑर्गेनिक सॉइल, क्ले और सिल्ट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉइल।
These soil are further classified on the basis of their compressibility. ये जो सोइल है फाइन ग्रेन सोइल, इसको और क्लासीफाई करने के लिए कंप्रेसिबिलिटी पर निर्भर करते हैं। हाई कंप्रेसिबल सोइल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सोइल, लो कंप्रेसिबल सोइल। हाई कंप्रेसिबल सोइल में हम देखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी मोर देन 50%, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी में देखते हैं 50 से 35 और लो कंप्रेसिबल में लेस देन 35%। लिक्विड लिमिट की रेंज है। हेंस क्लासिफिकेशन ऑन द बेस क्लासिफिकेशन कैन बी, मतलब कि इसका जो क्लासिफिकेशन है इस प्रकार से किया जा सकता है कि हाई प्लास्टिक क्ले, हाई कंप्रेसिबल क्ले, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले, लो कंप्रेसिबल क्ले, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट, लो कंप्रेसिबल सिल्ट। हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सोइल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सोइल, लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सोइल। In order to separate inorganic soil, inorganic clay from silt and organic soil, एक ऐसे ग्रांडे डिफाइन ए लाइन, एक ऐसे ग्रांडे ने एक लाइन डिफाइन की जिसे ए लाइन कहते हैं। किसको सेपरेट करने के लिए? इनऑर्गेनिक क्ले फ्रॉम सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सोइल से। जो इनऑर्गेनिक क्ले है उसको सेपरेट करने के लिए किससे? सिल्ट और ऑर्गेनिक सोइल से। सिल्ट और ऑर्गेनिक सोइल से इनऑर्गेनिक क्ले को सेपरेट करने के लिए एक ऐसा ग्रांडे ने एक लाइन दी जिसे ए लाइन कहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन, जो ये रिलेशन है इससे पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिया एक ऐसे ग्रांडे ने जिसे हम ए लाइन कहते हैं। इनऑर्गेनिक क्ले को ऑर्गेनिक सोइल एंड सिल्ट से सेपरेट करने के लिए। अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ए लाइन की इक्वेशन है 0.73 लिक्विड लिमिट -20, ये है गई इक्वेशन। ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स की इक्वेशन है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इससे निकालना है। इन ऑर्डर टू मार्क प्रेजेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ सोइल, in order to mark presence of upper limit of soil, a line term as U line। जो सोइल है ना उसके प्रेजेंस के लिए, अपर लिमिट के प्रेजेंस के लिए यू लाइन दी। सोइल है उसकी अपर लिमिट के प्रेजेंस के लिए यू लाइन दी। इसका कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें वैसे नॉर्मली। It is defined which also show the relationship between plasticity index and liquid limit। U line भी सेम उसी की तरह है। इसकी इक्वेशन है 0.9 लिक्विड लिमिट -8, 0.9 लिक्विड लिमिट -8, उसकी है 0.73 लिक्विड लिमिट -20। यू लाइन की है 0.9 लिक्विड लिमिट -8। अब इस चार्ट की बात कर रहे थे हम, जो यू लाइन है उसके ऊपर कोई सोइल एग्जिस्ट नहीं करती, ये बोलना चाह रहा था यू लाइन के बारे में। नो सोइल एग्जिस्ट अबव यू लाइन। तो इस चार्ट की बात कर रहे हैं हम जिसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स दे रखा है, लिक्विड लिमिट दे रखा है। तो इसमें ये हो गई ए लाइन, ये हो गई यू लाइन।
यू लाइन के ऊपर कोई सॉइल प्रेजेंस नहीं है, कोई सॉइल का प्रेजेंस नहीं है, कोई सॉइल नहीं है यू लाइन के ऊपर, और यू लाइन के नीचे ही सॉइल है। और जो ए लाइन है ये इंडिकेट करती है कि इनऑर्गेनिक क्ले को ऑर्गेनिक सॉइल और सिल्ट से सेपरेट करने के लिए। तो ये ए लाइन की इक्वेशन है। और अब इसमें जो लिक्विड लिमिट है उसको दो पार्ट में, मतलब लिक्विड लिमिट को 3 पार्ट में सेपरेट किया। जो कंप्रेसिबिलिटी के लिए जो हमने देखा 35%, लेस देन 35%, 35 से 50 और मोर देन 50%। तो मोर देन 50% को हम हाई कंप्रेसिबल बोलते हैं। अब ए लाइन है, ए लाइन के नीचे हाई कंप्रेसिबल सिल्ट या हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। अब उसी प्रकार हाई कंप्रेसिबल ये क्ले, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सॉइल, इंटरमीडिएट लो कंप्रेसिबल क्ले, लो कंप्रेसिबल सिल्ट या ऑर्गेनिक सॉइल। अब इसमें जो ये है, ये रेंज दे रखी है, जो ये रेंज दे रखी है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 4 से 7 के बीच में है। तो इसमें 2 सिंबल यूज होते हैं, लो कंप्रेसिबल सिल्टी क्ले, लो कंप्रेसिबल सिल्टी क्ले। ये हो गया हमारा, जो इसमें लिमिट दे रखी है ये 35 से 50। इसका कोई खास मायना नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। रिसीव एनालिसिस ऑन द ड्राई सोइल सैंपल ऑफ मास 1000 ग्राम है, दैट 950 ग्राम and 270 ग्राम ऑफ सोइल मास पास थ्रू 4.75। मतलब कि बोलना चाह रहा है कि सोइल मास है 1000 किलोग्राम, 1000 ग्राम है, ये हमने डाला किसी सीप पे, तो ये 4.75 mm की सीव ले ली हमने, 4.75 mm की सीव ले ली। तो 4.75 mm की सीव से पास कर जाता है 270, तो 270 पास कर जाता है। मतलब कि 1000 ग्राम लिया हमने, 1000 ग्राम, तो इसमें इसमें क्या दे रखा है कि 980 ग्राम एंड 270 ग्राम सोइल पास थ्रू 4.75 mm एंड 75 माइक्रोन सीव। तो मतलब कि ये 980 ग्राम है, ये इससे पास कर जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 980 ग्राम, अब इससे पास कर जाएगा 270 ग्राम। तो 980 में से 270 गया तो वो इस पर रिटर्न हो गया, तो ये कितना बचा 017 710 ग्राम रिटर्न हो गया, ये रिटर्न हो गया इस पर। अब इसमें क्या दे रखा है कि लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सोइल, ये दोनों दे रखी है कि लिक्विड लिमिट दे रखी है, लिक्विड लिमिट दे रखी है और प्लास्टिक लिमिट दे रखी है, प्लास्टिक लिमिट भी दे रखी है। तो लिक्विड लिमिट दे रखी है 40% और प्लास्टिक लिमिट दे रखी है 18%। लिक्विड लिमिट दे रखी है 40%, प्लास्टिक लिमिट दे रखी है 18%। तो इसमें क्या पूछा,
सोइल क्लासिफिकेशन कर दो, सोइल का क्लासिफिकेशन कर दो। तो ये मैंने समझने के लिए लिखा है कि इसमें अच्छे से समझ आ जाएगा, इसलिए। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमने लिया, ठीक है। तो 980 नीचे गया तो ये 20 ग्राम बचा, यहाँ पे ये 20 ग्राम बचा, 20 ग्राम। तो टोटल 730 ग्राम ऊपर बचा इससे। और ये नीचे देखा हमने, तो नीचे देखा तो 270। तो ये 75 माइक्रोन सीव से ऊपर 730 ग्राम है। तो ये मोर देन 50% है, मोर देन 50% है। तो हम बोलेंगे कोर्स ग्रेन सोइल है, तो मोर देन 50% है। तो पासिंग फ्रॉम 4.75 mm सीव। तो अगर ये 4.75 mm सीव से पास कर रहा है तो ये सैंड हो गया। ये अगर ग्रेवल आ जाता, अगर कैसे आ जाता ग्रेवल, अगर ये 710 यहाँ पे ना होके यहाँ पे होता, मतलब कि 4.75 mm सीव से बस 20 ग्राम ही पास कर रहा होता और 710 ग्राम ऊपर होता, 4.75 mm सीव पर रुक जाता, तो हम इसको बोलते ग्रेवल। लेकिन इसको हम सैंड बोल रहे हैं क्योंकि ये 4.75 mm की सीव से पास कर गया। तो कोर्स ग्रेन हो गया। कोर्स ग्रेन कैसे हो गया कि 0.075 mm सीव से बड़ा है 50% हिस्सा। और सैंड इसलिए बोला कि जो ये इस 75 माइक्रोन सीव से बड़ा है उसका 50% हिस्सा, 50% से ज़्यादा हिस्सा यहाँ पे आ रहा है, रिटर्न हो रहा है इन दोनों सीवों के बीच में, इन दोनों सीवों के बीच में रिटर्न हो रहा है। अब हम देखते हैं कोर्स ग्रेन सोइल आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज फाइनेस, मतलब परसेंटेज फाइनेस पे भी निर्भर करती है कोर्स ग्रेन सोइल। कितना परसेंट पार्टिकल 75 माइक्रोन से छोटे हैं। तो हम अब देखते हैं कितने परसेंट 75 माइक्रोन से छोटे हैं। तो यहाँ पे 1000 था, टोटल 1000 था, तो उसमें से 75 माइक्रोन से छोटे, तो 27% हो गए ना। ये 100% बोला तो ये 27% हो गया। तो 27% अगर छोटे हैं तो हम क्या देखते हैं कि मोर देन 12% हो गया, मोर देन 12% हो गया। तो मोर देन 12% में क्या देखते हैं हम कि डबल सिंबल आ जाएंगे। तो 27% 12% से अधिक है, तो कौन सी फाइन ग्रेन सोइल है, फाइन ग्रेन सोइल है। अब फाइन ग्रेन सोइल का आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स देखते हैं। अब हम फाइन ग्रेन, हमको पता चल गया कि ये फाइन ग्रेन सोइल, हमको फाइन ग्रेन फाइनेस, जो इसका फाइनेस है वो मोर देन 12% है। तो हम इसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स और ए लाइन की मदद का पता करेंगे कि हमको ए लाइन की मदद लेनी है। अब हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स यूज करेंगे और ए लाइन को देखेंगे। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स यूज करें या ए लाइन देखें, लिक्विड लिमिट ये बताती है। अब लिक्विड लिमिट हम देखते हैं, तो लिक्विड लिमिट मोर देन 20% है, तो हम मोर देन 20% है तो हम ए लाइन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ए लाइन का यूज कर सकते हैं। ए लाइन में क्या है, ए लाइन में है कि ऐसे है ए लाइन ऐसे, तो यहाँ पे 20% दे रखा है, 20, 35 और ये 50। तो अगर ये लिक्विड लिमिट 20% से कम होती तो हम ए लाइन का यूज नहीं कर पाते, वहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स देखना पड़ता। अब हमें ये लिक्विड लिमिट से चेक करेंगे ए लाइन के बारे में। अब हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स देखते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स देखते हैं कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 40 से, और जब ए लाइन का यूज करने के लिए हमको प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। ए लाइन
का यूज करने के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। ए लाइन से हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स ही फाइंड आउट करते हैं, जो लाइन का प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो फाइंड आउट करते हैं। जो ये लाइन है ना, इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। और हमको जब क्वेश्चन में लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट जो दे रखी है उससे प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम सोइल का पता होता है, हमको सोइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स उससे पता होता है। तो हम यही चेक करते हैं कि ए लाइन के ऊपर है या ए लाइन के नीचे है सोइल। तो ए लाइन की हमको प्लास्टिसिटी इंडेक्स पता चल जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि वैल्यू जो हमने क्वेश्चन में दे रखी है वो ए लाइन के ऊपर है या नीचे है, उससे क्ले और सिल्ट का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ए लाइन निकाल लिया, ए लाइन का फॉर्मूला लगा दिया और ए लाइन आ गया। अब हमने देखा कि ये 22 है, तो सोइल का 22 है, ठीक है, सोइल का 22 है। अब ए लाइन का जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो 14 ये आ गया ना, 14.6, ये 14.6 है। अब हमने इसके बीच में ही क्यों लिया, यहाँ भी तो ले सकते थे, इसके बीच में इसलिए लिया क्योंकि लिक्विड लिमिट की जो वैल्यू है, लिक्विड लिमिट की जो वैल्यू है, ये लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब जो लिक्विड लिमिट है, इसमें लिक्विड लिमिट 40 है, तो इसके बीच में है, तो इसलिए हमने इसके बीच में लिया और ऊपर परपेंडिकुलर लाइन बना दी कि ए लाइन को जहाँ कट कर रही है। तो इसमें अब हमारा जो सोइल है यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें इंटरमीडिएट क्ले आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सोइल मास कंटेन 40% ग्रेवल एंड 50% सैंड एंड 10% सिल्ट। सोइल कैन बी क्लासिफाइड एज, मतलब कि सोइल में हमको ग्रेवल दे रखा है, मतलब कि ग्रेवल का मतलब 4.75 से बड़ा, सैंड दे रखा है 4.75 से छोटा, और सिल्ट दे रखा है 0.075 से छोटा। तो अब 50% है, तो इसमें हम सैंड दे रखा है, तो सैंड 50% है, तो सैंड है इसमें, ठीक है। कॉस्ट ग्रेन सोइल फंक्शन फ्रैक्शन 90% ही है ना फ्रैक्शन, कि 10% ही है, ये तो 0.075 से छोटा, तो ये 90%। कॉस्ट ग्रेन सोइल हो गई, कॉस्ट ग्रेन सोइल में ये सैंड हो गई कि 40, मतलब कि 50% से ज़्यादा, ये 50% या 50% से ज़्यादा रुक रहा है इसके बीच में, तो ये सैंड हो गई। If more than 50% particle, if more than 50% particle, more than 45% particle pass through 4.75 mm sieve, then soil is sand। मतलब कि जो 90% था उसका आधा परसेंट, मतलब 50%, और टोटल सोइल का 45%, जो टोटल सोइल थी 100% सोइल थी उसका 45%। अगर पास हो रहा है तो वो सैंड कहलाएगी। पार्टिकल पास थ्रू 4.75 mm sieve, 50% सोइल सैंड कहलाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि D10 और D60। D10 किसे कहते हैं? साइज फ्रॉम विच 10% पार्टिकल स्मॉलर देन, मतलब कि कोई साइज है, कोई सीव है तो उसका जो साइज है उससे छोटे पार्टिकल 10% होने चाहिए, तो D10 कहलाएगा। और
4.75 mm। अब ये इसमें दे रखा है कि D60 तो हो गया कि साइज 60% पार्टिकल स्मॉलर देन होना चाहिए। अब D10 हो गया 10% पार्टिकल स्मॉलर देन, तो 75 माइक्रोन सी से 10% पार्टिकल छोटे हैं ना, तो इसको D10 बोल देंगे। और D60 4.75 mm सीप से 60% पार्टिकल छोटे हैं, तो इसको D60 बोल देंगे। अब कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर चेक कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला है D60/D10 एंड ये देख लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमको कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आ रही है 60%, मोर देन 60%। अब gravel, silty sand having more than coefficient of uniformity more than 60%. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये सोइल क्लासिफिकेशन एंड हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, सेकंड लास्ट सॉरी। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, सोइल का स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।